बाजार 12,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन इकोनॉमिक रीओपनिंग, सरकारी बूस्टर, उम्मीद से अच्छे तिमाही नतीजे जैसे कई ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनकी बदौलत बाजार तेजी की राह पर आगे बढ़ रहा है। हालिया रैली के बाद भी कुछ ऐसे आइडियाज या पॉकेट्स हैं जिनमें पैसा लगाने की गुंजाइश है। इनफैक्ट इस हफ्ते इंटरेस्टिंगली एक्सपर्ट्स कुछ ऐसे भी बेहतरीन स्टॉक्स ढूंढ कर लाए जहां पे आप बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। तो हफ्ता वसूली में देश के 3 जाने माने एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ होंगे जो लेकर आएंगे आपके लिए बेहतरीन ट्रेड्स। चलिए, हफ्ता वसूली में आज जो 3 मेहमान हैं हमारे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद जरा मार्केट्स का चेक लिया जाए। तो आज होंगे ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर, आप लोग का आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के अनुज दीक्षित साहब स्क्रीन पर हैं, और साथ साथ निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे हैं। और ये तीनों आज हमारी मदद करने वाले हैं हफ्ता वसूली में, और मदद की जरूरत पड़ेगी क्योंकि भारतीय बाजार जरा स्क्रीन पर लेकर आई है। मामला थोड़ा हफ्ते की शुरुआत में गड़बड़ाता हुआ नजर आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हफ्ता नजर आएंगे। तो ग्लोबली थोड़ा सा रिस्क ऑफ का मूड है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द ग्लोब आपको नजर आएगी, और उसका खामियाजा भारतीय बाजार इस समय भुगतते हुए प्रेशर माउंट होता हुआ। ऐसे में सचिन, क्विकली क्या कॉल है बाजार पे? एक्सपायरी इस थर्सडे की कहां देख रहे हो आप, और कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो? कोई ट्रेड लेना है कि निफ्टी या निफ्टी बैंक पे? गुड आफ्टरनून आशीष जी, यहाँ पर क्लियरली कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्टेड था, एंड जिस तरीके से ओपनिंग हुई है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि ये पर्टिकुलर हफ्ता थोड़ा कंसोलिडेटिव रहेगा। एंड जिस तरीके से रोटेशन हो रहे हैं, थोड़ा सा रुझान आपको मिड कैप्स पे रखना चाहिए। अगर हम निफ्टी की बात करें तो आई थिंक 12,065 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर डायरेक्शन मोमेंटम टू री एस्टैब्लिश। तो मुझे लग रहा है जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता, आई थिंक तब तक एक डायरेक्शनल बुलिश मूव अनलॉक नहीं होगी। बट ये करेक्शन या ये जो ऑनगोइंग कंसोलिडेशन है वो काफी हेल्दी है। मुझे लग रहा है मार्केट 11,630 से लेके 750 ये एक बेस होगा, एंड ऊपर मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक हर्डल बन सकता है 12,100 का जो जोन है वो। तो इस हफ्ते के लिए एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि एक थोड़े से कंसोलिडेशन मोड में रहेगा मार्केट, एंड फोकस स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, एंड ज्यादा मैं रुझान या इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा मिड कैप स्टॉक्स पे। तो इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी में नहीं, बट इंट्राडे बेसिस पे अगर आपको एक ट्रेड लेना है तो जरूर एक इंपॉर्टेंट लेवल के नजदीक आ रहा है। 11,800 का लेवल इंट्राडे के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर अपने वीकली चार्ट्स अगर देखें तो वहां पर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नजदीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक डिमांड जोन बन सकता है जहां पर लॉन्ग्स कंसिडर करना चाहिए। इंट्राडे का स्टॉप लॉस होगा 11,730 का। तो एक दायरा है, दायरा के लोअर एंड के आसपास हैं, तो एक खरीदारी करने का मन स्टॉप लॉसेस के साथ निफ्टी पे लिया जा सकता है, और हमें ब्रॉडर मार्केट्स पे पैनी नजर रखनी है, और हम रिटेल की तो वही नजर रहती है। मिड कैप लेकिन पेन में इस समय तो 1.5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स 2 तिहाई 3 चौथाई फीसदी का दबाव, और मार्केट ब्रेथ अब हो चुका है 1:2 का रेशियो। एक बढ़ने वाले के सामने 2 स्टॉक्स इस समय कमजोरी के साथ, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2 तिहाई लाल निशान में नजर आएंगे। अच्छा, ऐसे तो बाजार में बातचीत होती चली जाएगी। हफ्ता वसूली की पिक्स की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो सबसे प्रिफर्ड पिक्स होंगी आपकी सबसे पहले बताइएगा। तो अगर समय कम रहा तो वीकेस्ट लिंक ही छूटेगा। अनुज जी, शुरुआत आप करिए। चलिए, पहला स्टॉक कौन सा अनुज जी, और क्यों? आशीष, जैसा हम बाजार में देख रहे हैं कि थोड़ा वीकनेस का अभी माहौल बना हुआ है, और जिस तरीके से बाजार ने 11,820 के नीचे के ब्रेकडाउन दिए हैं अभी इंट्राडे, ऐसा लगता है कि थोड़ी वीकनेस अभी यहाँ से और क्रीप इन हो सकती है, और ज्यादा देखने को मिल सकती है। हालांकि 11,720, 11,750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक वो ब्रीच नहीं होते तब तक किसी मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्सल को बताना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट आइडिया के साथ जाना चाहूंगा। आपने जैसा कहा कि अपना प्रिफर्ड आइडिया पहले सेलेक्ट कीजिएगा, तो वो रहेगा सिप्ला। हमने पूरे के पूरे इस ट्रेंड में देखा है कि सिप्ला में जो नीचे से जो ट्रेंड चालू हुआ था लगभग 350 रुपए थे, वो तकरीबन 800 रुपए 820 रुपए के हाइस के आसपास उसने बहुत रेजिस्टेंसेस फेस किए। अब एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन सिप्ला के अंदर देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से मूव आए हैं 750 751 के आसपास अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 778 778 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला को इन लेवल्स पर बेचा जा सकता है, और यहाँ से अगर हम डाउन साइड
साइड सपोर्ट्स की बात करें कि नीचे में क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो तकरीबन हम जो पहले टारगेट की बात करेंगे वो 728 के आसपास होगा, और थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए अगर देखना चाहें तो मेरे ख्याल से ये डाउन साइड 710 से लेकर 705 तक की भी देखने को मिल सकती है। तो 778 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला को शॉर्ट कीजिए, और डाउन साइड के टारगेट 728 और उसके बाद 710 से 705 की रेंज। तो सिप्ला पहला वो बिकवाली का कॉल आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। बेच के चलिए, अनुज ने एक लकीर बनाई थी, अब लग रहा है वो टूटने वाला है, उसके नीचे ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। तो इवेंचुअली शायद 710 705 तक के जोन्स तक ये स्टॉक जा सकता है। अच्छा एक बात बताऊं, 12 स्टॉक्स थे, अब पता नहीं शो के दौरान कितने ले पाऊंगा मैं, लेकिन 12 में से 7 बाय थे और 5 सेल रिकमेंडेशंस आनी, जिनमें से एक आपकी स्क्रीन पे सिप्ला ऑलरेडी आ चुका है। विकास, पहला स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा और क्यों? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखो, ओवरऑल मार्केट सेटअप जैसे सचिन ने भी यहाँ पे मेंशन किया, एक रेंज में यहाँ पे देखने मिलेगा, तो मेरा पहला एक सेल कॉल रहेगा। देखो, ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करूँ तो बैंक निफ्टी भी मेजर सपोर्ट जोन पे आई है, निफ्टी भी वहां पे आई है, तो बजाज फिनसर्व जो है वहां पे एक लास्ट कुछ दिनों में एक साइडवेज मोमेंट देखने मिला था, और बहुत दिनों के बाद उसका अपवर्ड ट्रेंड लाइन जो है वहां पे एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये आज इंट्राडे में एक अच्छा खासा डाउनफॉल कंसिडर हो सकता है नीचे में 5600, और 1 से 2 वीक अगर इसको शॉर्ट कॉल होल्ड करे तो मुझे लगता है 5450 के आसपास के रेंज तक ये फिसल सकता है, क्योंकि इसका मेजर सपोर्ट जोन था 5770, जो उसने आज सुबह मॉर्निंग में इंट्राडे में ब्रेक किया और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा इस काउंटर में। ऊपर में 59 58 के ऊपर जो रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था, तो मुझे लगता है वो आगे जाके भी देखने मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है पहले तो ये नीचे जाके आएगा, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 5450 का, और ऊपर में 59 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर इंट्राडे में वापस थोड़ा भी रिबाउंस होता है तो वहां पे भी सेल करने की राय रहेगी। तो मेरा पहला कॉल रहेगा बजाज फिनसर्व। दूसरा सेल कॉल आ गया, ये बजाज फिनसर्व भी बेचने के मौके लेवल्स नोट डाउन करिएगा। और आप लोग सब डरा रहे हैं बाजार को, अब बाजार 11800 के स्तर को तोड़ चुका है। फ्रेश डेज लोज 11790 के जोन्स पर इस समय अब कामकाज होता हुआ, तो प्रेशर और हर टिक के साथ थोड़ा थोड़ा प्रेशर माउंट हो रहा है, मैं वही देख रहा हूं। खैर, मैं लौटता रहूंगा बाजार पे 788 के जोन्स पर इस समय एट डेज लोज इंडियन इक्विटी मार्केट्स ट्रेड करते हुए। सचिन, शुरुआत कौन सी? एक कोई सेल कॉल है क्या आपके पास भी, आप बाय से शुरू करोगे? आशीष जी, मेरे पास 3 मिड कैप बाय कॉल्स है एंड एक सेल कॉल है, बट मैं शुरुआत करूंगा HDFC लाइफ से। अगर ओवरऑल आज का ही डेटा अगर देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, लगभग 2% का उछाल देखा जा रहा है। और अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन स्टेजेस में है, जहां पर एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। एंड अगर पिछले हफ्ते का ही डेटा देखें तो वहां पर एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बना था इस पर्टिकुलर पैटर्न के बेस पे। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर अगले कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस होगा। एंड जिस तरीके से नवंबर की एक्सपायरी है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर वहां पर काफी इंपॉर्टेंट होगा और एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। सो रोलर्स के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस और ऐड करने चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल सेटअप है इसका, वीकली RSI देखे तो वहां पर एक क्रॉसओवर नजर आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है HDFC लाइफ इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस पर्टिकुलर स्टेजेस में है ये पर्टिकुलर काउंटर राइट नाउ, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। सो 555 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको होल्ड करनी है एंड पोजीशन आपको 620 625 इस पर्टिकुलर रेंज में ही रिव्यू करनी है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अंडर परफॉर्मेंस था, वहां से एक आउट परफॉर्मेंस बन सकता है। तो जिस तरीके से ये पैटर्न प्लेस्ड है 625 620 टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स ऐड करनी चाहिए 555 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अच्छे कमजोर बाजार में वैसे भी ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मेरे ख्याल से 2-2.5% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। और HDFC लाइफ वो पहला बाय कॉल आता हुआ 620 के लक्ष्य के लिए। देखिए, दिन के हाईज के आसपास कमजोर बाजार में समय स्टॉक कामकाज करता हुआ। विकास, अगला स्टॉक क्विकली। जी, मेरा नेक्स्ट रहेगा पॉलीकैब। यहाँ पे अगर चार्ट आप देखूं तो वहां पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है, और वहां पे अगर वीकली वॉल्यूम देखूं तो वहां पे वीकली वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट देखने मिला। लास्ट वीक में भी हाईएस्ट वॉल्यूम ब्रेक हुआ था, और इस वीक में पहले दिन में ही आज में ही उसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला है। मुझे लगता है 940 एक इमीडिएट ब्रेकआउट था, वो उसने आज सुबह क्रॉस किया और उसके ऊपर ही रह रहा है पूरे दिन में। आज देखूं तो एक अच्छा खासा मोमेंटम लग रहा है, तो मुझे लगता है बड़ा ब्रेकआउट है। 1040 के टारगेट के लिए पॉलीकैब को यहाँ पे बाय करके लेके जा
जा सकते हैं। नीचे में 900 के आसपास एक सपोर्ट है, तो थोड़ा भी 940 930 के आसपास रिट्रेस होता है तो भी बाय करके जा सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा खासा मोमेंटम कैरी कर सकता है। एक वीक के लिए मेरा टारगेट रहेगा 1040 का। वॉल्यूम भी बिल्ड हो रहा है, प्लस RSI जो है नीचे में मोमेंटम इंडिकेटर वो भी यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा भी मार्केट वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी, बट इस काउंटर में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे कैरी होते हुए देखने मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है, अपने नंबर्स पे रिएक्ट भी कर रहा है स्टॉक, बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। 7-8% की मजबूती के साथ पॉलीकैब ट्रेड करता है और पॉलीकैब में और दमकम है 4 डिजिट पे वापस जाने का। तो 1040 के लक्ष्य के लिए पॉलीकैब खरीदा जा सकता है। तो HDFC लाइफ खरीदने की बात हुई और दूसरा स्टॉक पॉलीकैब है जिसमें आप बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और मार्केट्स भी आप लोग बाय शुरू करा आपने तो मार्केट संभलने शुरू हो गए। तो आज 783 के लोज हर टिक पे गिर रहे थे, अब उन टिक्स के बाद थोड़ा सा आप थमे हैं। 795 के जोन्स पर इस समय भारतीय बाजार आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो देखते हैं थमते इन लेवल्स के आसपास। तो गिव और टेक कहना चाहिए 11800 के आसपास, जैसा अभी बातचीत हो भी रही थी, एक्सपर्ट्स मेंशन कर रहे थे, उन्हीं जोन्स के आसपास आके थमे हैं। अब देखना है मुझे नेक्स्ट मूव क्या आता है, लेकिन 83 के लोज और इस समय 795 के जोन्स पर ट्रेड होता हुआ। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर कुछ और बेहतरीन हफ्ता वसूली पिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बेसिकली 790 800 के जोन्स पे निफ्टी में बड़ा तगड़ा टसल चल रहा है इस समय बुल्स और बियर्स के बीच में। देखते हैं, अब यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग अवेटेड, लेकिन वो 1.25 से 1.5% नीचे खुलने कर वो मोटा मोटी भाव में होगा क्योंकि फ्यूचर्स ऑलरेडी इंडिकेट कर ही रहे हैं। लेकिन चलिए क्विकली अब अनुज के पास जा रहा हूं। पहला सिप्ला एक सेल कॉल आया था अनुज, अगला सबसे प्रिफर्ड बेट कौन सा? मिड कैप आइडिया रहेगा आशीष। मुझे लगता है कि यहाँ से यूफ्लेक्स के अंदर जो तकरीबन 340 341 के भाव के आसपास ट्रेड हो रहा है उसको यहाँ पर बाई किया जा सकता है। अच्छे वॉल्यूम के साथ 325 328 के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकला था यूफ्लेक्स, तो यहाँ से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखता है। शॉर्ट टर्म में जो अपसाइड बनती है वो 365 की, और एक बार वो निगोशिएट होती है तो थोड़ी लंबी मध्य अवधि के लिए तकरीबन 385 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इन दो टारगेट के साथ बाई कर सकते हैं। किसी भी पोजीशन के लिए, लॉन्ग पोजीशन के लिए 325 के नीचे के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। मिड कैप में पॉलीकैब आया था खरीदारी करने का कॉल, उसके बाद अब यूफ्लेक्स जिसमें आप इन लेवल्स पे खरीद के चल सकते हैं। सचिन, HDFC लाइफ आपका पहला बाय कॉल था, अगला कौन सा? आशीष जी, मिड कैप में से स्वराज इंजन्स मेरे रेडार पे आ चुका है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर रहा है, ओवरऑल एक डिक्लाइनिंग चैनल से एक राइजिंग चैनल इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में ड्वेल हो चुका है काउंटर। एंड अगर हम रिसेंट का डेटा देखें तो लगभग 15 दिन के टाइम फ्रेम में वहां पर एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस नजर आ रहा है और स्टॉक अपने चैनल के सपोर्ट के बेस के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दी एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है काउंटर में, एक अच्छे वैल्यू जोन पे है। तो इसीलिए मिड कैप्स के लिहाज से मुझे लग रहा है 1355 ये जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी है। मुझे लग रहा है एक अच्छा रिबाउंड वापस आ सकता है और जिस तरीके से ये चैनल प्लेस्ड है अराउंड 1740 से 1900 तक के टारगेट्स अगले कुछ हफ्तों में इस पर्टिकुलर काउंटर में आने चाहिए। जिस तरीके से इसमें थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू अदर पेयर्स, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छे डिमांड जोन पे है, पैटर्न के सपोर्ट पे है, तो खरीदारी करनी चाहिए। स्वराज इंजन्स में 1355 का स्टॉप लॉस होगा एंड 1740 का फर्स्ट टारगेट होगा। तो स्वराज इंजन्स में खरीदारी करने का कॉल। क्विकली एक राउंड और एक स्टॉक का ले रहा हूं। विकास, थर्ड बेट कौन सी आपकी, क्विकली बताएं सर। मेरा भी मिड कैप से रहेगा JNFC। जैसे मैंने इसके पहले भी एक बार मेंशन किया था कि जैसे ये 50 DMA के ऊपर आ रहा है, लास्ट 2 दिन में वो 50 DMA के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, आज उसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है। तो मुझे लगता है 1 से 2 वीक के लिए इसको होल्ड करके जाइए। 232 के टारगेट के लिए बाय करके जा सकते हैं। नीचे में 198 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर उसके नीचे आता है तो ये वीक हो जाएगा, बट मुझे लगता है ये 204 205 के रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है, तो वहां से वापस रिबाउंड देखने मिल सकता है। यहाँ पे वापस ऊपर के लेवल आते हुए देखने मिलेगी। तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 332 का, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो आगे भी कैरी कर सकते हैं, बट 1 से 2 वीक के लिए 32 के टारगेट 232 के टारगेट के लिए JNFC को बाय कॉल रहेगा मेरा।
जीएनएफसी को बाय कॉल, ठीक है। मुझे इस नोट पर ब्रेक लेना पड़ जाएगा, मुझे बताया जा रहा समय खत्म हो गया है। तो विकास ने जो बताए थे बजाज फिनसर्व सेल, पॉलीकैब और जीएनएफसी खरीदारी करने के कॉल। अनुज जी ने पहला सिप्ला एक सेल से शुरू करा था, लेकिन एक बेहतरीन मिड कैप बेट उनके हिसाब से हो सकती है यूफ्लेक्स। और सचिन ने बताया दोनों बाय कॉल्स में से आज सचिन कह ही रहे हैं कि वो बैंड के लोअर एंड के आसपास हैं और शायद खरीदारी करने के मौके होंगे, और खासतौर पे मिड कैप्स उड़ा पे रखिएगा। तो स्वराज इंजन्स और एचडीएफसी लाइफ सबसे प्रिफर्ड दो बाय कॉल्स आते हुए, लेकिन बाजार दिन के फ्रेश लोज पे आ गए। 780 के लेवल, 1.25% का दबाव, और 780 के भी एक नीचे टिक देखने को मिल रहा है मुझे। मैं खैर नजर रखूंगा इस पे, लेकिन ब्रेक लूं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर।